उड़ा 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 खींचो खींचो खींचो। नहीं नहीं सर, ठीक है। लाकूड बंद हो. रुको रुको. पीछे धक्का दो, पीछे धक्का दो। पता नहीं होता किस पल कहाँ से मौत आएगी। जो आप बैठे बैठे ज्ञान पेल रहे हैं ना कि सेना को मॉडर्नाइजेशन कर देंगे, नए नए इक्विपमेंट और हथियार कर देंगे, तुम कितना भी लेके आ जाओ, इन हथियारों को या इस मौसम में ये भारतीय सैनिक ही हैं, ये तुम्हारे बाप ही है जो वहाँ टिक सकते हैं। बाकी ना तो तुम्हारे खादी पहनने वाले नेताओं की बस की है, और ना ही ये कैंची और ये स्टार लगाकर दिल्ली में बैठकर जो बकचोदी करते हैं, जो जवानों के अपने घर में उनके, जिनको दूध लाने के लिए जवान चाहिए, जिनको बूट पॉलिश करने के लिए जवान चाहिए, जो एक गिलास उठाकर नहीं रख सकते, वो बोलते हैं कि हम सेना चला लेंगे। इस हिंदुस्तान का जवान, सबको पता है कि हिंदुस्तान का जवान किसी भी क्लाइमेट में लड़ने और मरने के लिए तैयार है। इनको पता है ये सिर्फ मोदी जी को जिताने के लिए बकचोदी कर सकते हैं, उल्टे सीधे भाषण ब्याजी दे सकते हैं, लेकिन अगर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले अभी आपको ये मैंने छोटी सी एक क्लिप दिखाई है जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और हमारे सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं। इसके 2-3 पॉइंट हैं। मैं देशवासियों को और हमारी सरकार को और हमारे बड़े अधिकारी जो दिल्ली में बैठ के बकचोदी कर रहे हैं, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा ढंग से देख लेना। पहले मैं इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग और सुनाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग सुने। अभी पिहाई होने के बावजूद भी एसएम ने सीओ को चूली मार के उन्हें ऊपर बुलवाया, जबकि डॉक्टर ने उन्हें ऊपर ना चढ़ने के लिए लिखा था, क्योंकि वे ऊपर चढ़ने के लिए फिट नहीं थे। उन्हें 3-4 महीने से टॉर्चर किया जा रहा था, ना ही उन्हें छुट्टी दी जा रही थी। उन्हें पिछले 7-8 महीने से छुट्टी नहीं मिली थी, घर नहीं गए थे। उनकी अचानक तबीयत खराब होने के बावजूद भी उनको नीचे नहीं रेफर किया गया। वहाँ के एमआई रूम के डॉक्टर साहब को मना कर दिया गया कि उनको रेफर नहीं करना है, कहा कि ये बहाना मार रहे हैं। और उनकी कल रात को तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के बावजूद ज़्यादा तबीयत जब खराब हो गई तो उनको, ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। अभी मैंने इसको 20 से सुनाया है। इस रिकॉर्डिंग में एक कर्नल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सूबेदार मेजर का नाम बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि इस सूबेदार मेजर ने, सबसे पहले तो मैं उसको कहना चाहता हूँ, वो अपनी ऑनरी के चक्कर में उसने एक साहब जो कि इसी के समकक्ष रैंक के नायक सूबेदार साहब, जिनकी जान जोखिम में डालकर उनकी डेथ करवा दी, वो शहीद हो गए। और उन शहीद का इसको ऑनरी मिलेगी उस शहीद के चक्कर में। उसके अलावा जो ट्वाइसी और एक मेजर साहब और हैं, जिनका भी नाम इस रिकॉर्डिंग में है, उन्होंने इस साहब को इतना परेशान और टॉर्चर किया जैसे रिकॉर्डिंग में बताया भी गया है। यहाँ मैं आगे की विवरण आपको थोड़ा सा खुलकर समझाता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इस कहानी को यहाँ रोकते हुए सबसे पहले तो मैं फर्स्ट रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ। वो फर्स्ट रिकॉर्डिंग आपने देखी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, देश की जनता या आपको गुमराह करने वाले ये नेता, और दिल्ली में बैठकर बकचोदी करने वाले हमारे बड़े अधिकारी जो कह रहे हैं, अग्निपथ योजना लेकर जो आए हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम 6 महीने की ट्रेनिंग देकर जवानों को हम बॉर्डर पर भेजेंगे। अब वहाँ क्या हाल होगा एक जवान का, जब एक इतने सीनियर नायक सूबेदार साहब को इन्होंने टॉर्चर करके मरने पर मजबूर कर दिया और वो मर गए, सही समय पर इलाज नहीं दिया, तो इन युवाओं का क्या होगा। ये जो बैठकर टीवी पैनल पर चुनाव के समय, क्योंकि अब गुजरात में चुनाव है, उसके बाद में 2024 का चुनाव आ रहा है, और कहीं ना कहीं
जो मोदी जी की रणनीति के तहत ये बयान दे रहे हैं, पीओके ले लेंगे, फलाना ले लेंगे। पीओके, आप पीओके लेने से पहले कभी आपने सुना कि आपका जवान क्या चाहता है? जवान की 4 साल की सर्विस थोपी गई, कोई बोला? बल्कि कहते हो कि हम तो 2 साल से तैयारी कर रहे थे। 2 साल से तैयारी कर रहे थे तो 2022 जनवरी फरवरी तक भी आप भर्तियां करवा रहे थे। क्यों? ऐसे मूर्ख तो शायद ही मुझे लगता है कि हमारे अफसर होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो एक तरफ तो तैयारी कर रहे हैं कि हम प्लानिंग चेंज करके नई एंट्री में लेंगे नहीं, और दूसरी तरफ इनका 5-5 7 साल से मेहनत करने वाले युवाओं की भर्ती कराए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ड्यू टू कोरोना आपका टेस्ट होगा। इतने मूर्ख तो नहीं लगते। लेकिन कहानी यह है कि कहीं ना कहीं 1 या 2 राजनेताओं की या कुछ एक चंद एक अफसरों की ये मिली भगत है, जो कहते हैं हम देश का बजट बचाएंगे, इसलिए 4 साल वाले सैनिक बढ़ाएंगे। इस स्कीम के तहत ना तो देश का बजट बचेगा और ना ही देश की सेना मजबूत होगी। दोनों ही वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि ट्रेनिंग पर खर्च करके उसको भेजेंगे, वो पहले यूनिटों में जाएगा, इधर उधर घूमता रहेगा, कुछ भी पता नहीं रहेगा। उसके बाद में वो जैसे 1-2 साल होंगे सीखेगा, जैसे रिटायर होने का समय आ जाएगा, फिर अडानी अंबानी के यहाँ गार्ड चला जाएगा। हालांकि चलो ये मैटर हमारा कोर्ट में भी है, मैं यहाँ इस बात पर नहीं, आज जो मेन टॉपिक था वो हमारे साहब के ऊपर जो एक नायक सुबेदार जी की डेथ हुई है, उसके ऊपर मैं इस टॉपिक को लाना चाहता हूँ। मैं युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि आप भी, क्योंकि सिर्फ आप ही का मुद्दा होता है, उसको शेयर करते हो, उसमें कमेंट्स करते हो, लेकिन जब तक एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे वो हमारे सैनिक हैं, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक, और चाहे कहीं नौजवान जो सेना में जाना चाहते हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। एक कनेक्शन तो ये कि वो सारे के सारे देश के लिए देशभक्ति का जज्बा रखने वाले लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके आगे या पीछे जहाँ भी फौजी, चाहे वो बनने वाले फौजी हों, रिटायर होने वाले फौजी हों या काम करने वाले फौजी हों, वो उनके पीछे टैग है, देशभक्ति का जुनून है। तो एक दूसरे का सहयोग करके हम ऐसे तानाशाही लोगों से और ऐसे भ्रष्ट अफसरों से बच सकते हैं जो जवानों की जान को जोखिम में डालते हैं, जिन्होंने योजना लाकर भी जवानों की जान जोखिम में डाली। और ऐसे जैसे इस रिकॉर्डिंग में बताया गया कि एक डॉक्टर साहब ने इनको लिख कर दिया कि साहब को पहली तकलीफ थी कि आपका क्लाइमेट शूट नहीं होगा इस जगह पर, लेकिन फिर भी जबरदस्ती एसएम साहब ने चुगली मार के उनको बुलाया कि वो तो नाटक कर रहा है। हद होगी, हकीकत में है ये मैंने आपको जो वीडियो दिखाया, हालांकि ये वीडियो कहाँ का है, अभी कुछ दिन पहले हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं, क्योंकि एवलांस, क्योंकि जो बर्फ़ होती है जमती रहती है और फिर एकदम टूटती है, तो उसको स्लाइड सोचो या एवलांस बोलते हैं, और उसमें कुदरती सैनिकों की शहादत हो जाती है। पता नहीं होता किस पल कहाँ से मौत आएगी। जो आप बैठे बैठे ज्ञान पेल रहे हैं ना कि सेना को मॉडर्नाइजेशन कर देंगे, नए नए इक्विपमेंट और हथियार कर देंगे, तुम कितना भी लेके आ जाओ, इन हथियारों को या इस मौसम में ये भारतीय सैनिक ही हैं, ये तुम्हारे बाप ही है जो वहाँ टिक सकते हैं। बाकी ना तो तुम्हारे खादी पहनने वाले नेताओं की बस की है, और ना ही ये कैंची और ये स्टार लगाकर दिल्ली में बैठकर जो बकचोदी करते हैं, जो जवानों के अपने घर में उनके, जिनको दूध लाने के लिए जवान चाहिए, जिनको बूट पॉलिश करने के लिए जवान चाहिए, जो एक गिलास उठाकर नहीं रख सकते, वो बोलते हैं कि हम सेना चला लेंगे। इस हिंदुस्तान का जवान, सबको पता है कि हिंदुस्तान का जवान किसी भी क्लाइमेट में लड़ने और मरने के लिए तैयार है। इनको पता है ये सिर्फ मोदी जी को जिताने के लिए बकचोदी कर सकते हैं, उल्टे सीधे भाषण ब्याजी दे सकते हैं, लेकिन अगर जवान नहीं तो ये जीरो हैं। चाहे वो वर्ल्ड वार की लड़ाई हो, 61 की, 75 की, 72 जहाँ भी लड़ाई लड़ी हो, जवानों ने अपने बलबूते पर, जोश के बलबूते जीती है। जब हथियार भी नहीं थे, तलवारों के बलबूते पर जंग जीत कर आ गए थे। ऐसे सैनिक हैं इस भारत के पास, ऐसे वीर हैं। और आज ये अपनी वीरता और उसको छोड़कर उन कायरों की तरह 4-4 साल की नौकरी जिनके सैनिक भाग रहे हैं, उनका दिखावा करके जाना चाहते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा आज इस वीडियो के जरिए सिर्फ यही है कि ये जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको पूरी सुना रहा हूँ। ये नायक सुबेदार साहब की जो डेथ इन तीनों के कारण हुई है, एसएम, टोआईसी और सीओ, इन पर अलग से इंक्वायरी हो, वरना नेक्स्ट वीडियो में इनका पूरा नाम, डिटेल, और वो जो यादव साहब शहीद हुए हैं इनकी गलत नीतियों से पूरा का पूरा डिटेल इसमें दूंगा। और फिर मैं पब्लिक के थ्रू
इनका इंक्वायरी होगी, या फिर ये मेरा वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि आर्मी हेडक्वार्टर में बड़े पर्दे पर चलाते हो आप, जवानों को भी रोक कर रखते हो रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जवान ऐसी सूचनाएं हमारे तक भेजते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, भारतीय सेना में बहुत अच्छे अधिकारी हैं जिनको रविंद्र फौजी सैल्यूट करता है जान देने वाले जवान के लिए और जवान का हौसला अफजाई करने वाले भी। लेकिन कुछ एक ऐसे भ्रष्ट हैं जो आज भी सहायक प्रथा को नहीं छोड़ना चाहते। वो मैडम के कच्चे उनका जवान ही धोएगा, उनका पिछवाड़ा भी, अगर वो बोलते हैं ना वहाँ गर्म पानी रो तो पिछवाड़ा भी धोने के लिए जवान ही चाहिए। ऐसे भी आरामखोर हैं, चड्डी उतार के जवान को दे देते हैं कि ले धो ले, ऐसे भी लोग हैं। विपिन रावत साहब ने बोला था ना कि सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करना है, लेकिन कठिनाइयों का सिर्फ क्या जवानों के लिए ही है, और तुम्हारी चड्डी भी तुम नहीं धो सकते। तो ऐसे लोगों के खिलाफ है रविंद्र फौजी। मैं चाहता हूँ हमारी सेना मजबूत हो, हमारा देश सुरक्षित रहे, तो उसके लिए इस अग्निपथ योजना को रोल बैक होना चाहिए। जो हमारे आर्मी एग्जाम या पेंडिंग है, हालांकि हम कोर्ट से भी लड़ रहे हैं, नहीं तो दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से भी लड़ेंगे, ये तो रोल बैक करवा देंगे हम। लेकिन जो अब 10 लाख युवा और वो न्याय में देरी होती है, हमारा कोर्ट भी कहीं ना कहीं निर्णय में देरी कर रहा है और इन बच्चों का भविष्य पहले ही बर्बाद हो चुका है। हालांकि अभी 12 तारीख को उम्मीद है फैसला होगा और हम जीतेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे अधिकारी जो अच्छे हैं वो आवाज़ उठाएं। जैसे वो बोलते हैं ना पीओके ले लेंगे, तो ये भी बताओ प्रधानमंत्री को कि आपने ये गलत योजना थोपी है। आपके जो भी होम मिनिस्ट्री में या डिफेंस मिनिस्ट्री में जो बैठे हैं, आपके IPS IAS जो किताब पढ़कर एक बकचोदी कर रहे हैं, उनसे देश नहीं चलता है। या फिर उनको एक बार खड़ा करके दिखा दो वहाँ। ये नहीं कि एक हेलीकॉप्टर से जाकर विजिट करके आगे टोपी लगाकर फोटो खिंचवा ली, मिठाई खिलाई, एक दिन रह कर दिखाओ वहाँ, एक दिन बिताओ उनके साथ। इस वीडियो को मैंने आज इस मिक्सिंग के साथ इसलिए बनाया है कि हमारे अधिकारी जवानों के प्रति जिनका सही जज्बा है, जैसे अभी सुनने में आया कि एक ट्रेन से TT ने धक्का दे दिया, वो विषय अलग है, और एक सोनू नाम के हमारे जवान की डेथ हो गई अभी, उस विषय पर मैं अलग वीडियो, क्योंकि वीडियो धीरे धीरे लंबा हो जाएगा और देश में ये चीज़ें देखने का टाइम नहीं है। देश में मन की बात सुनी जाती हैं प्रधानमंत्री जी की, जो जनता की मन की नहीं सुन रहे। मैं फिर कहता हूँ कि अंधों में काना राजा वो हाल हो रहा है इस समय। हमने भी प्रधानमंत्री जी को वोट दिया, हमने भी बहुत पसंद किया, लेकिन अब धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री की सामने आ रही हैं, देश के लिए बहुत ही दुखदाई और एक गलत रास्ते पर जो देश बढ़ रहा है, उसको रोको देश की जनता। मैं फिर कहता हूँ, या तो प्रधानमंत्री जी तक ये बातें पहुँच नहीं रही, क्योंकि बस वो अपनी फैशन और कपड़ों में, घमंड में और कैमरे में रहते हैं, और चापलूसों की टोली उनके पीछे घूम रही है जो उनको अवगत नहीं करा रही, और या फिर जानबूझकर वो गलत कर रहे हैं। तो इसका निर्णय तो समय आने पर हो ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।